जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आइए हम श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नगर में सकेतु नामक राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम सेव्य था। वे बहुत धार्मिक स्वभाव के और हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे। उनकी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। राजा ये सोचता कि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ और दान किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन राजा दुखी मन से जंगल में घूमने चले गए। वहां उन्हें नाना प्रकार के पशु पक्षियों को देखा जो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। राजा जंगल में घूमते घूमते एक सरोवर के पास पहुंचे। जहां सरोवर के पास राजा ने ऋषियों के एक समूह देखा जो कि ध्यान में तप में लीन था। राजा ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपना दुख बताया। ऋषियों ने राजा की बात सुनकर कहा कि हे राजन, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। उन्होंने बताया कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है और इच्छा पूर्ण होती है। ऋषियों ने व्रत की विधि समझाई और व्रत करने की सलाह दी। राजा सुकेतुमान ने पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और वे पुत्र जिसने आगे चलकर राजा का राज्य बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। आइए अब सुनते हैं हम पुत्रदा एकादशी की महत्व। पुत्रदा एकादशी की व्रत संतान सुख और उनके कल्याण के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति के साथ साथ जीवन के अन्य कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप हम सबको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की सुख के लिए, संतान की खुशी के लिए। तो आप सबको मेरी तरफ से पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।